हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का रैंकिंग एंड ऑर्डर का पार्ट 2। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन ऑफ स्टूडेंट कैसे बताते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फ्रॉम राइट साइड, इन बिटवीन स्टूडेंट निकाले थे हमने, शिफ्टेड कंडीशन, कुछ कंडीशंस अप्लाई की थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना सीखा था और मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालना सीखा था। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे इंटरचेंजिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है। लाइक जैसे हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी, तो ए और बी ए की पोजीशन पे बैठ गया, ए बी की पोजीशन पे बैठ गया, तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट है, या फिर हमें टोटल स्टूडेंट पूछेगा कि निकालो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, तो वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही इसमें पजल टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही कुछ हाई लेवल की ये रैंकिंग देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होते तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, रैंकिंग का मतलब क्या होता है, रैंक या फिर पोजीशन, किसी पर्सन की पोजीशन बताना हमें। तो वो हम ऊपर से बताएंगे कि वो राम है जो थर्ड पोजीशन पे है या सेकंड पोजीशन पे है आउट ऑफ द 10 पर्सनस। तो 10th वाला कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम के ऊपर आ जाएगा। या फिर हम क्या बोलते हैं, राम की पोजीशन स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे है, तो उसका अगर स्टार्टिंग लिखा है तो एंडिंग आ जाएगा उसका ऑपोजिट, एंडिंग से उसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, तो उसकी पोजीशन हमें बतानी है। 9th पोजीशन हो जाएगी क्योंकि 10 स्टूडेंट हैं। या फिर हम इसे, अगर ये वर्टिकल है, अगर इसे आप ऐसे घुमा देंगे हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, तो यही वाला टॉप आपका क्या बन जाएगा, लेफ़्ट साइड बन जाएगी। जो आपका लेफ़्ट है वो इसका लेफ़्ट रहेगा, जो आपका राइट है वो इसका राइट रहेगा। तो लेफ़्ट वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी आपकी क्या बन जाएंगी, लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगी। टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, तो सारी यहाँ से स्टार्ट होएगी। जो नॉर्मल हम करते हैं वैसे ही करना है, इसमें कोई भी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि लेफ़्ट राइट में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये वो वैसा कुछ नहीं है। जैसा आप नॉर्मल करते हैं, पढ़ते हैं अपना रियल लाइफ में हम देखते हैं, जो आपका लेफ़्ट है वही इसका लेफ़्ट रहेगा, जो आपका राइट है वो इसका राइट रहेगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं हमारे पास। इंटरचेंजिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट राम इज़ 12th फ्रॉम लेफ्ट। राम की पोजीशन बता दिया कौन सी है, 12th है फ्रॉम लेफ्ट। श्याम की पोजीशन कौन सी है, 17th है फ्रॉम राइट हैंड से। व्हेन राम एंड श्याम इंटरचेंज देयर पोजीशन, श्याम बिकम 27th फ्रॉम द राइट। अब क्या कह रहा है, राम और श्याम की पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई है, मतलब राम श्याम बन गया, श्याम राम बन गया। तो श्याम की पोजीशन कौन सी होगी, 27th बता रखी है उसने राइट से। तो पूछ रहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, जैसे जैसे बता रहे बस आपने वैसे वैसे लिखते रहना है और अपने आप से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। सबसे अच्छा मेथड यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, राम इज़ 12th फ्रॉम लेफ्ट। राम की पोजीशन है, ये लेफ्ट है, ये मेरा क्या है राइट, ये लेफ्ट ये राइट। राम की पोजीशन कौन सी है, 12th फ्रॉम लेफ्ट। आप छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं पेपर में, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ इसलिए पूरा पूरा लिख रही हूँ। एंड शाम की कौन सी है, शाम यहाँ पे कहीं होएगा, इसकी कौन सी पोजीशन है, 17th फ्रॉम राइट एंड, पीछे से। अब अगर आप यहाँ पे इतनी सी लाइन में अगर आप देखेंगे, अगर राम की पोजीशन 11th है तो राम 12th है, तो राम के इस साइड कितने बच्चे होंगे, 12th पोजीशन कैसे होगी, अगर 11 बच्चे उसके यहाँ पे होंगे, 11, तभी तो इसका 12वां रैंक आएगा। इसका 17th रैंक कहाँ कैसे आएगा, पीछे से। अगर यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, 16। नाउ क्या कह रहा है, कहता है व्हेन राम एंड श्याम इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब उन्होंने क्या कर लिया, पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन आ गया, श्याम, यहाँ पे कौन आ गया, राम, यहाँ पे कौन आ गया, श्याम, यहाँ पे कौन आ गया, राम। अब क्या कह रहा है, श्याम की पोजीशन कौन सी बन गई, 27th फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से कौन सी बन गई उसकी, 27th पोजीशन। तो पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में हमने स्टूडेंट्स बताने। तो देखो फ्रेंड्स, कैसे बताएंगे हम,
कह रहे कहते हैं शाम की पोजीशन पीछे से बता दिए 27 है, तो इसके पीछे वाले बच्चे कितने होंगे ये वाले? अगर 26 स्टूडेंट होंगे, 26 स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो शाम का रैंक कितना बनेगा? 27। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे? ये इसकी पोजीशन पे आया है, राम की पोजीशन पे आया, इसने कोई सीट नहीं शिफ्ट की, इधर उधर नहीं बैठा, वो जहाँ पे राम बैठा था वहीं पे आके वो बैठा है। तो इसके इधर भी तो 11 बच्चे ही रहेंगे ना जितने यहाँ पे थे। कितने स्टूडेंट रहेंगे? 11। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारी क्लास में? 26 ये, इसके पीछे वाले एक शाम हो गया 27। 27 और 11 कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे पास? 38। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 38। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 38। अब आपको पता है जहाँ पे राम आके बैठा है वो शाम की पोजीशन पे बैठा है, तो शाम के इस साइड कितने स्टूडेंट थे? 16। तो राम के इधर भी कितने होंगे? 16। तो 38 में से 16 माइनस कर दो, कितना रह गया हमारे पास? 2। ये तो टोटल स्टूडेंट आए थे हमारे। अब देखो फ्रेंड्स, ये क्या कैसे करना है आपने, इसके अगर तो वो क्वेश्चन में पूछते हैं टोटल स्टूडेंट निकालने, तो टोटल स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ जाएगा? 38। अब उसने पूछा कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, बीच में कैसे निकालेंगे? 11 ये निकाल दो, 16 ये निकाल दो, कितने हो गए हमारे पास? 27, 28 और एक 29। राम और शाम को भी निकाल दो, बाकी बचे हुए इनके बीच में होंगे, तो कितना हो गया? 16 + 11 + एक राम + एक शाम, तो कितना हो गया फ्रेंड्स हमारे पास? 929। 29 माइनस करते टोटल में से, वो बाकी बचे हुए कितने रह जाएंगे हमारे पास? 8 स्टूडेंट। कितने रह गए? 8 स्टूडेंट्स हमारे पास। 9 स्टूडेंट्स रह गए हमारे पास। कितने रह गए? 9। तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या बता रहा है उसने। क्या बताया? राम और शाम की पोजीशन बता रखी है। राम की पोजीशन आगे से 12th है, शाम की पोजीशन क्या है? 17th है पीछे से। राम की आगे से 12th है, तो इसके इधर कितने हो गए? 11 बच्चे। इसके पीछे से 17th है, तो इसके इस साइड कितने स्टूडेंट हो गए? 16 हो गए हैं। तो बता रहा है राम और शाम ने इंटरचेंज किए, वो उन्हीं की पोजीशन पे आके बैठा। अगर शाम यहाँ पे आएगा, इसके इधर भी 11 बच्चे रहेंगे। अगर राम यहाँ पे आए तो इसके इधर भी कितने रहेंगे? 16 स्टूडेंट रहेंगे। अब इनके बीच के स्टूडेंट निकालने, बीच के स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें ये गिवन है कि शाम का जो राइट हैंड से पोजीशन है वो क्या है? 27 है फ्रॉम राइट हैंड से। तो मतलब इसके पीछे कितने स्टूडेंट हो गए? 26। 26 ये, एक शाम 27। 27 और 11 इधर थे, तो कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास? 38। तो इन बिटवीन स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि इधर 11 है, इधर कितने हैं? 16। 11 और 16 ये ऐड कर लिए, प्लस एक राम और शाम को निकाल लिया, बाकी बचे हुए कहाँ पे होंगे? अगर मैं यहाँ पे एक आधा स्टूडेंट और बढ़ा देती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे क्यों नहीं बैठ रहा, अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो जो उसने कंडीशन दे रखी है कि शाम की 27th पोजीशन है राइट हैंड से, तो वो उसकी 27th पोजीशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी हमारे पास। मे बी 28th हो जाए, मे बी 29th हो जाए। तो हमें ये कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना है। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास? इन अ रो ऑफ बॉयज़ इफ़ ए हु इज़ 10th फ्रॉम लेफ्ट। अब ए का रैंक कौन सा है? 10th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो कर लीजिए, ए यहाँ पे बैठा है 10th पोजीशन के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, मतलब इसके इधर कितने स्टूडेंट? 9। देन बी हु इज़ 9th फ्रॉम राइट। बी की पोजीशन कौन सी है? 9th है, 9th पोजीशन फ्रॉम राइट, मतलब इसके इधर कितने स्टूडेंट? 8 स्टूडेंट, तभी इसका 9th बनेगा। अब उन्होंने क्या किया है? इंटरचेंज कर लिए पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे कौन बैठ गया? बी। यहाँ पे कौन बैठा? ए। तो इधर भी 9 स्टूडेंट रहेंगे, ये इधर भी 8 स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी पोजीशंस चेंज किया। अब क्या कह रहे हैं? ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट। अब ए की पोजीशन बता दिए 15th है, वो कहाँ से? लेफ्ट से, मतलब इस साइड कितने स्टूडेंट होंगे? 14। इस साइड कितने स्टूडेंट होंगे? 14, तभी तो इसका रैंक 15th आएगा ना आगे से लेफ्ट से। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो? तो टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे? तो आप बताइए फ्रेंड्स कितने आएंगे? 14 तो ये बच्चे हो गए, एक ए हो गया, 15 हो गए ना, यहाँ तक तो 15 हो गए, क्योंकि ए का रैंक हमें ऑलरेडी गिवन है 15। 15 और 8 कितने हो गए? 23। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए आ जाएगा 23। अभी इसी क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपने बताना है इन बिटवीन स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो टोटल स्टूडेंट आपको पता है कितने हैं? 23 हैं।
तो आपके बीच के स्टूडेंट कितने होंगे, 8 इधर निकल गए, 9 इधर निकल गए, कितने हो गए 8 8 16 और 1 17, और एक ए और बी निकल गया, कितने हो गए 19। 19 बच्चे निकाल दो यहाँ से, 19 निकाल दिए तो कितने बच्चे 4 4 इसके बीच वाले बच्चे आ जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले इन बिट में निकालना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था हमसे। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारा पजल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है, क्या कंसिडर ए ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 4 स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, ग्रुप है जिसमें 4 स्टूडेंट है, ए बी सी डी, हु स्टैंड्स इन अ रो, ए एंड बी स्टैंड इन 6th and 7th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं, एक कोई ग्रुप है जिसमें हमारे पास 4 स्टूडेंट है, ए बी सी डी, और उनमें से ए और बी का पोजीशन बताया हुआ है, कौन से 6th and 7th है। फ्रॉम लेफ्ट से भी बता रखा है अब उसने, सी और डी स्टैंड्स इन अ 4th and 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम राइट। यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली आ जाता है, उसका मतलब होता है कि सी का पोजीशन 4th है और डी का पोजीशन 5th है। When B and C exchange their position, then B will be 15th from left। कह रहा अब क्या करना है, B और C की पोजीशन चेंज कर देनी है, तो जो B है वो क्या बन जाता है 15th बन जाता है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। तो उसी के रिगार्डिंग फिर ये जब आपका पजल बन जाएगा तो आपने ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए होते हैं तो इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पजल सॉल्व करना पड़ेगा। पजल कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड। क्या कह रहे हैं, 4 स्टूडेंट है हमारे पास, कौन कौन से, ए बी सी डी, ठीक है। एक कोई रो है हमारे पास जिसमें क्या है, ए और बी बैठा है। ए की पोजीशन कौन सी है, 6th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। बी की पोजीशन कौन सी है, इसके एकदम साथ में ही बैठा है, लेफ्ट से, ये भी है ना। तो सी और डी की कौन सी है, सी। अब देखिए फ्रेंड्स, सी की क्या कौन सी पोजीशन है, 4th पोजीशन, और डी की कौन सी है, 5th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। फ्रॉम राइट हैंड से देखेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये सी हो गया, ये डी हो गया मेरा, ये 4th पोजीशन पे, ये 5th पोजीशन, तो ये डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सी का 4th रैंक है, तो सी हमारा इस साइड आएगा, 1 2 3 4, तो पहले सी आएगा ना, तो सी का क्या हो जाएगा 4th रैंक फ्रॉम राइट साइड से, और डी का कौन सा है 5th रैंक फ्रॉम राइट साइड से। तो इस साइड कौन से है, क्या था हमारे पास, ए का 6th, बी का 7th, ए का 6th, बी का 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। अगर ए का 6th है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इसके इधर कितने स्टूडेंट होंगे, 5 होंगे इससे पहले, तभी तो इसका रैंक कितना है 6th। अब सी का रैंक 4th है तो हमारे पास कितने स्टूडेंट है इस साइड, 3। क्लियर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी एंड डी इन द 4th and 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली, ये हमने कर लिया। फ्रेंड्स आपने ये आपने अपने माइंड में रखना है, कई बार इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हम टोटल स्टूडेंट्स निकालते रहते हैं, हम इन बिटवीन निकालते रहते हैं, कई बार क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक रफ पेज पे लिखते रहना, जहाँ कहीं पे भी आप सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास, व्हेन बी एंड सी एक्सचेंज देयर पोजीशन, बी और सी की पोजीशन को क्या कर देना है, अब एक्सचेंज कर देना है। कर दो फ्रेंड्स। अब बी और सी को कैसे एक्सचेंज करेंगे हम, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बी एंड सी को एक्सचेंज करना है हमने। और क्या कह रहे हैं साथ में, देन बी विल बिकम 15 फ्रॉम लेफ्ट। बी की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 15th हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट। अब ये हमें इतना क्लियर हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डायग्राम्स थी, ये ए था, आगे से 6th पोजीशन पे ही रहेगा ये तो हमारे पास। अब बी की जगह पे किसको बिठा देंगे, सी को। अब यहाँ पे क्या था, डी, यहाँ पे कौन था, सी। सी की जगह पे किसको बिठा देंगे, बी को। बी का रैंक बता दिया 15th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, मतलब इसके इधर कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास, 14, इंक्लूडिंग ए सी डी, तो ये सारे हो गए। अब बी है जो बैठा है किसकी पोजीशन पे, सी की। सी के इस साइड कितने थे, 3, तो इसके इस साइड भी कितने होंगे, 3 स्टूडेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओरिजिनली डीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज। अब कह रहा है, कहता है आपने ओरिजिनली बताना है कि डी की पोजीशन कौन सी होएगी लेफ्ट हैंड से। तो फ्रेंड्स इसकी 15th है, डी इसके इमीडिएट में था क्योंकि इसकी 4th थी, इसकी 5th थी, तो अगर इसकी 15th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से तो इसकी कौन सी होएगी, 14th। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 14th। आंसर क्या आ जाएगा, 14th। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास,
एज पोजीशन फ्रॉम राइट इज़, ए की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, ए की पोजीशन फ्रेंड्स यहाँ से बतानी है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 15 तो यहाँ तक हो गए क्योंकि बी का रैंक हमें 15th बताया। 15 और 3 कितने हो गए, 18। 18 में से ये 5 माइनस कर दें, 18 में से ये 5 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 माइनस 5 कितना हो गया, 13। कितना आया, 13। अब देखिए ऑप्शंस में आपको 13th भी गिवन है और आपको क्या गिवन है, 14th भी गिवन है। आपको क्या गिवन है, 14th भी गिवन है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान से रखना पड़ना है कि आपका आंसर बहुत क्लोज में होते हैं। तो आपने क्या किया, हमारे पास टोटल स्टूडेंट निकाल लिए हमने, 15 और 3 कितने हो गए, 18। तो 18 में से उसने क्या किया है, ए की पोजीशन पूछी है, इसकी पोजीशन पूछी है पीछे से, चाहे तो आप ऐसे काउंट कर ले, चाहे आप सीधा ये वाले जो पर्सन्स है इनको माइनस कर दे। 18 में से 5 माइनस किए तो कितना आया हमारे पास, 13। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। तो इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 13। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, इफ़ डी एंड ए ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब क्या कह रहा है, कहता है डी और ए की भी क्या करनी है, पोजीशंस को चेंज कर देना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, डी और ए को भी क्या करना है, एक्सचेंज कर लेनी है उसने पोजीशंस बिटवीन देमसेल्व्स। देन आफ्टर एक्सचेंजिंग डीज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, कह रहा है डी की पोजीशन बतानी है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से बतानी है, ये हमें बताना है। तो कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। ये तो हमें क्लियर ही था। अब डी की पोजीशन क्या बतानी है, लेफ्ट हैंड से, तो कितनी आ जाएगी उसकी, 6th पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे ए बैठा था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6th। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ क्यू, तो टोटल पर्सन बताने हैं। तो टोटल पर्सन तो हमने यहीं पे निकाले थे, कितने आए थे हमारे, 18। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। व्हाट विल बी द रैंक ऑफ सी आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन, कहता है जब उसने पोजीशन एक्सचेंज कर लिया तो सी की पोजीशन कौन सी आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, सी की पोजीशन पूछ रहे हैं, ना तो उसने लेफ़्ट बताया ना ही उसने राइट बताया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन में उसने किसके अकॉर्डिंग आंसर दिया, लेफ़्ट से दिया है या फिर राइट से दिया है। तो सी की पोजीशन ये है, अगर लेफ़्ट से देखें तो कौन सी आ जाएगी, इसकी 6th पोजीशन थी तो इसकी कौन सी आ जाएगी, 7th। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 7th तो है नहीं, तो मतलब वो राइट साइड से पूछ रहे हैं। तो राइट साइड से हमारे पास यहाँ बी का रैंक कौन सा था, हमारे पास 15 था। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 18। तो टोटल स्टूडेंट 18 थे, तो हमारे पास ये 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस है, वो भी देखते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके होते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर, जो आपने क्वांट में किया हुआ है। तभी मैं बोलती हूँ कि रैंकिंग जो टॉपिक है, इवन रीजनिंग का अगर आप कोई भी टॉपिक करते हो तो अगर आप उसको विदाउट फॉर्मूला करेंगे, अभी देखिए हमने किसी भी उस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। हो सकता है इंटरचेंजिंग के फॉर्मूला आते हो, बट वो याद नहीं रहते हैं पेपर में, तो बेटर है कि आप विदाउट फॉर्मूला ही अटेम्प्ट करें। अगर आप इंटरचेंजिंग का फॉर्मूला याद भी कर लेंगे, जैसे ये पजल आई है तो आप इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप उस पर कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी इसमें कोई हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल बता रखा है कितने, 180 स्टूडेंट। वेयर गर्ल्स आर थ्राइस ऑफ बॉयज़, कहता गर्ल्स 3 गुना ज़्यादा है लड़कों से। अगर लड़का 1 है तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 3, मतलब 1:3 आ गया। अगर ये बॉयज़ होगी, ये क्या होगी, मेरी गर्ल्स होगी है। अगर लड़का 1 है, अगर ये 2 हो गया तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। इफ़ सीता ओवरऑल रैंकिंग इज़ 59, अब सीता की रैंकिंग बता दी है कितनी, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, पूरी क्लास में से कितनी रैंकिंग है, 59th है। इफ़ देयर आर 47 गर्ल्स अहेड ऑफ हर, अगर कह रहा है तो उसके अहेड का मतलब क्या है, आगे, उसके आगे क्या कह रहा है, 47 गर्ल्स है, 47 अहेड है उसके। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आफ्टर हर, उसके बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालनी है आफ्टर सीता के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, टोटल 180 स्टूडेंट है, ये पहला स्टूडेंट होएगा तो ये कौन सा है, 180th स्टूडेंट है हमारे पास।
तो क्या कह रहे हैं इसमें, सीता का रैंक बता दिया, एक बच्चे का रैंक बता दिया, कौन सा 59th है, 59th ओवरऑल, मतलब तो आगे से ही होएगा ना, डेफिनेटली लेफ़्ट से ही होएगा, उसका स्टार्टिंग से ही 59th होएगा। तो कह रहा है, कहता है उसके 47th गर्ल्स क्या थी, अहेड थी, उसके आगे कितनी लड़कियां हैं हमारे पास, सीता के आगे कितनी हैं, 47th गर्ल्स हैं, कितनी हैं, 47th गर्ल्स हैं। इफ़ देयर आर 47th, ये हो गया हमारे पास। तो उसके बाद पूछा है कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स आएंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 180। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले 1:3 में डिवाइड हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स 1:3। तो रेशो कैसे निकालते हैं, बॉयज़ का निकालना है 1 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल कितना 4 इंटू ये वाला टर्म, तो कितना आ गया हमारे पास 45, कितना आया 45। तो वैसे इधर देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारे पास 180 इंटू गर्ल्स का निकालना है 3 डिवाइड बाय टोटल कितना आया 4, इसको काटो कितना आ गया आपके पास 45 इंटू 3 कितना हो गया 135, कितना हो गया 135। तो 135 और ये कितना हो गया हमारे पास 45, टोटल कितना हो गया 180 हो गया। तो हमें ये पता चल गया है कि टोटल गर्ल्स कितनी आई, टोटल गर्ल्स कितनी आ गई इसमें 135 और टोटल बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास 45। तो देखिए फ्रेंड्स उसने बताया कि सीता के आगे कितनी लड़कियां हैं 47 हैं, इसका रैंक 59th है, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, लड़के होंगे। तो 59 से पहले कितने बच्चे आने चाहिए थे इसके 58 टोटल आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे 58, जिसमें से 47 तो लड़कियां आ गई, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, लड़के होंगे। तो कितने लड़के हो गए, कितने लड़के हो गए हमारे पास 11 लड़के हो गए ना, 11 बॉयज़ हो गए, 7 और 1 8, 5 4 और 1 5, तो 58 हो गए। 58 अगर यहाँ पे 58 स्टूडेंट्स पूरे करेंगे तभी तो हमारे पास यहाँ पे सीता का रैंक 59th आएगा हमारे पास, क्लियर हुआ। तो अगर 11 लड़के यहाँ पे हैं, टोटल लड़के मेरे पास कितने थे 45 थे, तो बचे हुए लड़के कहाँ होंगे, उसके पीछे ही होंगे, उसके आगे तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि उसका रैंक चेंज हो जाएगा। तो 45 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। तो बॉयज़ कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 34, तो कितने आए 34। तो यहाँ पे गर्ल्स पूछ रहा है, अब गर्ल्स कितनी है फ्रेंड्स 47 यहाँ पे, सीता भी तो एक लड़की ही है ना हमारे पास, तो 47 और 1 48 हो गए। 48 आपने माइनस कर देना कितने में से, टोटल गर्ल्स में से 135 माइनस 48, तो आपके पास कितना बचेगा फ्रेंड्स 15 में से 8 गया, आपका कितना आया 7, और यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 80, तो कितना आ गया, गर्ल्स कितनी आ गई आपकी 87। तो इस प्रकार से आपने अपना क्वेश्चन करना है। दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है, कहता है टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 180 हैं, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का बता रखा है, कहता है लड़कियां 3 गुना ज़्यादा है लड़कों से, तो 1:3 हो गया हमारे पास। सीता का रैंक बता रखा है 59th है, 59th ओवरऑल क्लास में से बता रखा है, मतलब उसके आगे कितने बच्चे होंगे 58 होंगे। तो कह रहा है उसके उस 58 में से 47 तो गर्ल्स हैं, सिर्फ 47 क्या हैं, लड़कियाँ हैं, बाकी बचे हुए 11 क्या होंगे, लड़के होंगे। तो उसके पीछे वाले लड़के और लड़कियाँ बताने हैं। तो हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाया हमने, तो 180 को हमने 1:3 में डिवाइड कर दिया, तो 45 इधर, 45 लड़के आगे, 135 के आगे आपकी गर्ल्स आ गई हैं। तो अगर 11 लड़के ऊपर आ गए तो 45 माइनस 11 करेंगे तो बाकी बचे हुए लड़के जो होंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, आफ्टर आ जाएंगे, आफ्टर सीता 34 आ गए। ऐसे ही लड़कियां कितनी थी 47 ये थी, एक सीता होगी, कितनी होगी 48 माइनस कर दो आप 135 में से कितना आ गया आपका 87, क्लियर हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 17, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं उसमें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन अ क्लास विजय रैंक्स 23rd अमंग बॉयज़। अब देखो अमंग बॉयज़ का क्या मतलब है कि सिर्फ लड़कों की बात कर रहा है। कहता है विजय का रैंक कौन सा है, लड़कों में से 23rd है, 23rd है, मतलब तो लेफ़्ट साइड से ही होएगा, ऊपर से ही होएगा हमारा, टॉप से ही, चाहे टॉप लिख लो चाहे लेफ़्ट लिख लो, आपकी मर्जी है। और अर्चना रैंक्स 18th अमंग गर्ल्स। अर्चना का रैंक कौन सा है 18th है लड़कियों में से, अमंग गर्ल्स मतलब गर्ल्स में से। ये मैंने बॉयज़ का बनाया और ये मैंने क्या बना दिया, गर्ल्स का बना दिया। गर्ल्स में से अर्चना का रैंक कौन सा है 18th, ठीक है।
व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द क्लास, कहता है जब हम पूरी क्लास की बात रैंकिंग की बात करेंगे तो जो विजय है, विजय कम्स 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आफ्टर अर्चना। कहता अर्चना जहाँ पे बैठी होएगी, जिस किसी भी रैंक पे बैठी होएगी, उसके बाद 5 लड़के और 3 लड़कियाँ छोड़ के कौन बैठा होगा, विजय बैठा होगा। तो फाइंड ओवरऑल रैंकिंग ऑफ विजय एंड अर्चना। विजय और अर्चना की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ओवरऑल रैंकिंग फाइंड आउट। तो देखो फ्रेंड्स, क्या हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है इस क्वेश्चन में? नहीं, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं गिवन है। अगर टोटल पता होता मेरे को तो मैं विजय का रैंक 23rd था, आगे से तो पता था, पीछे से निकाल लेते, टोटल पता होता तो यहाँ से भी निकाल। कुछ भी हमें गिवन नहीं है, उसने सिर्फ हमें इतना ही गिवन दिया है कि विजय का रैंक आगे से 23rd है, अर्चना का 18th है सॉरी। और क्लास में से अर्चना का जहाँ पे रैंक होएगा उसके 5 लड़के और 3 लड़कियाँ छोड़ के किसका रैंक है, विजय का रैंक है। तो आपने क्या बताना है, अर्चना और विजय का रैंक बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो रही है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब विजय का रैंक 23rd है टॉप से, तो इसके आगे कितने बच्चे होंगे, 22। अगर अर्चना का रैंक 18th है आगे से, तो इसके आगे कितने स्टूडेंट होंगे, 17। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे फ्रेंड्स, 22 ये एक विजय, 23 और 18 ये लड़कियां होगी अर्चना तक, 18 है ना, तो कितने हो गए, 18 कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे पास, 41। कितना हुआ हमारे पास, 41। हमें इतना तो क्लियर है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 41 तो मिनिमम स्टूडेंट होंगे क्योंकि उतना तो हमें यहाँ पे गिवन है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा कितने होंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स। आपको ये पता है ज़्यादा कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स? अब देखिए विजय का रैंक कौन सा बताया है, विजय जहाँ कहीं पे भी अर्चना का रैंक होएगा उसके 3 गर्ल्स और 5 बॉयज़ छोड़ के हमारे पास किसका रैंक है, विजय का। किसका रैंक है, विजय का। विजय का रैंक लड़कों में से बता रखा था 23rd, तो मतलब ओवरऑल क्लास में से हमने इसका रैंक कैलकुलेट करना है कितना आएगा। तो यहाँ तक अगर उसका रैंक 23rd है तो इसके ऊपर कितने लड़के होंगे फ्रेंड्स, कितने लड़के होंगे यहाँ पे, कितने होंगे, 22 लड़के होंगे। 22 में से 5 लड़के तो यहाँ पे उसने गिवन दिया है, तो बाकी लड़के यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं कि अर्चना का रैंक हमें निकालना है और विजय का रैंक निकालना है। विजय का हमें पता नहीं है, तो अर्चना का रैंक तो हमें पता था कितना है, 18th है गर्ल्स में से 18th अगर गर्ल्स में से अगर इतना कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं, 41 आ जाते हैं। बट अगर आप ये देखेंगे तो उसने 3 लड़कियां और दे रखी हैं, तो +3 और करेंगे तो कितना आ गया, 44। तो विजय का रैंक कितना होएगा, 44। विजय का रैंक कितना आया, 44, क्योंकि ये तो लास्ट पे है। तो टोटल स्टूडेंट अगर मैं इसको लास्ट रैंक देती हूँ तो क्या मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पे ये 5 और 3 छोड़ के हमारे पास कितना आ जाएगा, अर्चना का रैंक कितना आ जाएगा, 35। 8 स्टूडेंट छोड़ दिए ना हमने, हाँ 35 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स 35 और 44 के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 गर्ल्स 5 बॉय आ रहे हैं, 8 बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। और अर्चना के आगे कितने आ रहे हैं हमारे पास, अगर इसका रैंक मैंने कितना बताया आपको, 44 है। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, विजय का रैंक कितना है हमारे पास, 23rd है फ्रॉम बॉयज़, और अर्चना का रैंक कितना है, 18th है फ्रॉम गर्ल्स। अर्चना और विजय के बीच में कौन बैठा है हमारे पास, 3 गर्ल्स बैठी हैं और 5 बॉयज़ बैठे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे विजय बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे 23 और 18 कितने हो गए, 23 लड़के और 18 गर्ल्स कितने हो गए, 41 में से 41 तो यहाँ तक हो गया ना, 18th लड़के तो यहाँ, ये विजय का रैंक है, तो विजय का रैंक 23rd है नीचे से, तो गर्ल्स तो और भी होगी ना, 3 और हैं, तो 41 + 3 कितना हुआ हमारे पास, 44। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 44। तो विजय का रैंक लास्ट वाला ही होएगा ना, तो इससे पहले वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फिर अर्चना और ये वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसका रैंक कितना होगा, 44 में से ये माइनस कर दो, आपका कितना आ गया, 35। तो अर्चना का रैंक कौन सा आ गया आपके पास, 35। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए, खुद से कीजिए, अपने हाथ से कीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डरिंग के क्वेश्चंस देखेंगे।
थैंक यू।